जेटमैन इस कोर्स में 70% बच्चे फेल होंगे इनिशियल इंटरव्यू में इन 10 चीज़ों की वजह से। वो 10 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे आपसे पूछा जाता है जी कि आपकी हॉबीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, ज़मीनों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ और लिखेंगे अपनी हॉबीज़, स्पोर्ट्स कुछ और लिखेंगे, अपनी अचीवमेंट्स कुछ और लिखेंगे, ज़मीनों के बारे में कुछ और लिखेंगे। लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पे कुछ और लिखेंगे। उनके पास यही फॉर्म जाएगा जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं। जब वो मैच करेंगे, यहाँ पे आप कुछ और लिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ और बताएंगे, तो इसकी वजह से वो कहेंगे ये लड़का झूठ बोल रहा है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा जो भी आपने चीज़ें लिख ली है अप्लाई करते वक्त वो अपने पास नोट करें, वही चीज़ें आगे भी आपने बतानी है। अगर अप्लाई अभी तक आपने नहीं किया तो वो चीज़ें आप कभी भी ना बताएं जिसका आपको बाद में मसला बन सकता है। दूसरे नंबर पे आपका फिजिकल टेस्ट। जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, अगर आपने फिजिकल में रनिंग में कम पॉइंट्स ले लिए, पुशअप्स वगैरह में, जब आप आगे जाएंगे इंटरव्यू में तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे जी कि हाँ जी, रनिंग में आपके मार्क्स इतने कम क्यों हैं, इतने कम पॉइंट्स आपने क्यों लिए। स्पेशली रावलपिंडी सेंटर वाले बच्चे, उनसे ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा। लिहाजा आज से ही आप अपनी रनिंग की भी प्रैक्टिस करें, पुशअप्स की भी करें, पुलअप्स की भी करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इनिशियल इंटरव्यू में। तीसरे नंबर पे जब आप फिजिकल कर देंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू का फॉर्म मिलेगा। उसमें आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपके मेरिट्स क्या है, आपके डीमेरिट्स क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, फेवरेट पर्सनालिटी आपकी कौन है और क्यों है वो। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें जो चीज़ें आपने लिखी हैं वही चीज़ें आपने आगे भी लिखनी है। ये ना हो यहाँ पे आप कुछ और लिखें, उस फॉर्म में आगे आप कुछ और लिखेंगे, तो ये फिर तजाद आ जाएगा। इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना। नंबर 4 पे आपका साइकोलॉजिकल फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि 90% बच्चों को नहीं पता होता और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसमें आपसे काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। यानी सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा जी कि आपकी टीन एज का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस एज में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। बच्चे वो चीज़ें बता देते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है जी कि आपको क्या चीज़ खुश करती है। कोई कहेगा मुझे पैसा, गाड़ी, अच्छा बिजनेस, ये सारी चीज़ें, तो पता चल जाएगा ये बंदा जो है ये मेटीरियलिस्टिक बंदा है। फिर आपसे पूछा जाएगा जी कि डू यू फील पीपल आर ट्रस्ट वर्दी, कि लोगों पे एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं, मेरे ख्याल से लोग इस तरह से उन पे एतबार नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है जी कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी कोई ऐसी आदत जिससे आप इरिटेट होते हैं। अब आप कहते हैं कि वो चोरी करता है, वो झूठ बोलता है, वो स्मोकिंग करता है। ये नेगेटिव चीज़ें जब आप बताएंगे अपने दोस्त के बारे में, जिस तरह से आपका दोस्त होगा उसी तरह से आप भी होंगे, क्योंकि आपका ही दोस्त है, तो नेगेटिव चीज़ें उसके बारे में आपने नहीं बतानी। आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई स्पेशल फियर है। कोई कहते हैं मुझे पानी से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे ड्राइविंग से डर लगता है, मुझे एनिमल से डर लगता है, पानी से, आग से। ये चीज़ें आपने कभी भी नहीं बतानी। फोबियाज आपके नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जी कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी किसी का फ़ायदा उठाया है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव आप क्यों ले रहे हैं। फिर इसके बाद होता है जी कि जब कोई आप पे तनकीद करता है तो आप उसका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अब जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम पहले से ये फॉर्म करवा देते हैं, इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म भी करवा देते हैं। जब वो आगे जाते हैं वो लिखते हैं, उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता। इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उनसे जब इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं वो इजीली बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हमने पहले से ही तैयारी की होती है। जब बाकी बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, कुछ और लिख देते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं वही नेगेटिव जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप हमारे पास तैयारी करेंगे तो हम आपकी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जी कि अपनी ज़िंदगी में आप किस पे डिपेंड करते हैं, आपके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या, आपके दोस्तों के मुताबिक आपकी क्या खामियां खूबियां, आपके पेरेंट्स के मुताबिक आप में क्या खामियां और क्या खूबियां हैं। इसके अलावा और भी सवाल हैं, तो हम आपको जो फॉर्म देंगे वही फॉर्म आगे जब आपको इंटरव्यू में आएगा तो किसी किस्म का आपको लिखने में मसला नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो है इससे राइटिंग। इससे का बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो नेगेटिव चीज़ें लिख देते हैं जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉपिक आपके पास आता है जी के पॉजिटिव, आप उसे नेगेटिव कर देते हैं। टॉपिक होता है जी के को एजुकेशन, अब एक पॉजिटिव टॉपिक है, लड़का कहता है को एजुकेशन के नुकसान है, तो आप फायदे भी बता सकते हैं। टॉपिक आता है जी सोशल मीडिया, लड़का कहता है सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों को खराब कर दिया है, तो आप पॉजिटिव चीजें भी बताएं। टॉपिक आ रहा है वेस्टर्न कल्चर, आप उसमें पॉजिटिविटी नहीं देख रहे, नेगेटिविटी देख रहे हैं। या आप पे डिपेंड करता है कि एक चीज आपके सामने उसमें आप पॉजिटिविटी तलाश कर रहे हैं या उसमें आप नेगेटिविटी तलाश कर रहे हैं, तो ये आपकी सोच है। फिर आपको इससे से रिलेटेड पता होना चाहिए कौन सी गलती आपने नहीं करनी, कैसे आपने इससे लिखना है। और इसके अलावा 3 स्टेप्स होते हैं इससे के इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब आपने कैसे लिखना है। टॉपिक आता है आपके पास नेगेटिव, तो आप उसको नेगेटिव नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव टॉपिक आए तो आपने उससे पॉजिटिव कर देना है। टॉपिक आता है कि हमारे जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, बच्चा कहते हैं बिल्कुल वो तबाह कर रहे हैं। अगर नेगेटिव टॉपिक है उसको आपने पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव आपने नहीं लिखना। टॉपिक आता है जी कि पैसा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, लड़का कहते हैं बिल्कुल पैसा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। नेगेटिव चीज़ें कभी भी आपने नहीं लिखनी, यही आपकी सोच है। तो हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, इससे आपने कैसे लिखना है, कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं, कंप्लीट आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा ए से लेकर जेड तक। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरव्यू। आपसे पूछा जाता है आपका इंट्रोडक्शन, रीज़न टू ज्वाइन आर्मी।
अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके स्पोर्ट्स क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके बारे में, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, सिटी के बारे में और आपके इंटरेस्ट के बारे में। अब अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो क्यों लिखा है, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने फुटबॉल लिखा है क्यों लिखा है, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आप अपनी हॉबीज़ लिखेंगे आपको उसके मुताबिक हम तैयारी करवाएंगे। जो फॉर्म आप फिल करेंगे वो आपने हमारे साथ शेयर कर देना है, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर आपने बात करनी है। टॉपिक किसी किस्म का हो सकता है, जो भी टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, आपका सेंटर अगर मुल्तान है, कराची है, लाहौर है, जो भी सेंटर होगा उसमें जो जो सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल हम आपको तैयार करवाएंगे यहाँ से। ये स्क्रीन पे आप देखें, पिछले कोर्स में हमारे 86 बच्चे पास हुए थे इनिशियल इंटरव्यू में। अब ये बच्चे पास क्यों हुए, ये डेली प्रैक्टिस करते थे लेक्चरेट की, डेली इंग्लिश स्पीकिंग की ये प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे। जब बाकी बच्चों को सुनते थे इनके नॉलेज में इजाफा होता था, जब खुद ये बात करते थे बाकी बच्चों के सामने तो इनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता था। जब यहाँ पे आप बात करेंगे, आगे जब आप जाएंगे तो आगे आपको बात करने में किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यहाँ पे जब आप हमें मॉक इंटरव्यू देंगे आपको हम बता देंगे कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। जब इससे आप डेली चेक करवाएंगे आपको बता दिया जाएगा इससे में आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक आपने नहीं करना। यहाँ पे एक बार आप गलती कर देंगे, दोबारा जब चेक करवाएंगे कुछ इंप्रूव कर देंगे आप, लेकिन जब तीसरी मरतबा आप चेक करवाएंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी बच्चे होंगे ये जब यहाँ से जाएंगे वहाँ पे फिर गलतियाँ करेंगे। यहाँ पे अगर आप गलती करेंगे आपके पास गुंजाइश है, लेकिन अगर आप वहाँ पे गलतियाँ करेंगे फिर आपके पास किसी किस्म का गुंजाइश नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है आज से ही अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें, आप खुद को हमारे हवाले कर दें, इंशाल्लाह हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे ए से लेकर जेड तक। मजीद आपके किसी किस्म के भी सवाल हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।